जय बोलो यशोदा नंदन की जगबंदन की। जय बोलो यशोदा नंदन की जगबंदन की। बाल विशाल माल मोतियन की, खैर विराजत चंदन की। जय बोलो यशोदा नंदन की जगबंदन की। जय बोलो यशोदा नंदन की जगबंदन की। मोर मुकुट कटिकाछ निराजे, भक्त वचल भव भजन की। जय बोलो यशोदा नंदन की। जय बोलो यशोदा नंदन की जगबंदन की। घंटा ताल पखावज बाजे, वीर भई सब संतन की। नंदन की जगबंदन की। जय बोलो यशोदा नंदन की जगबंदन की। जय बोलो यशोदा नंदन की। ले वसुदेव चले गोकुल को, बेड़ी कट गई फंदन की। जय बोलो यशोदा नंदन की जगबंदन की। जय बोलो यशोदा नंदन की जगबंदन की। चंद्रस की भुज बाल कृष्ण छवि, चरण कमल रज बंदन की। जय बोलो यशोदा नंदन की जगबंदन की। बाल विशाल माल मोतियन की, खैर विराजत चंदन की। जय बोलो यशोदा नंदन की जगबंदन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। और आज के कथा का प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा है। और गोकुल गमन और पूतना वध, सकटासुर और यमलार्जुन के उद्धार की कथा है। और गोपों का वृंदावन गमन की कथा है। बलराम और श्री कृष्ण का गैया चराने की बहुत सुंदर कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। व्यास जी कहते हैं, श्री हरि जिनने जैसा आदेश दिया था उसके अनुसार जगत जननी योग माया ने देवकी के उदर में क्रमशः 6 गर्भ स्थापित किए और 7वें को खींचकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। तदनंतर तीनों लोकों का उपकार करने के लिए साक्षात श्रीहरि ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। और उसी दिन योग निद्रा माँ जगत जननी ने यशोदा के गर्भ में प्रविष्ट हुई। और भगवान विष्णु के अंश के भूतल पर आते ही आकाश में ग्रहों की गति यथावत होने लगी। ऋतुएं सुखदायिनी हो गई। देवकी के शरीर में इतना तेज आ गया कि कोई उसकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता था। देवतागण स्त्री पुरुषों से अदृश्य रहकर अपने उदर में श्री विष्णु को धारण करने वाली माता देवकी के का स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, तुम स्वाहा, तुम सुधा, तुम ही विद्या, सुधा और ज्योति हो। इस पृथ्वी पर संपूर्ण लोकों के रक्षा के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम प्रसन्न होकर संपूर्ण जगत का कल्याण करो। हमारी प्रसन्नता के लिए परमेश्वर को अपने गर्भ में धारण करो, जिन्होंने स्वयं संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। इस प्रकार देवताओं द्वारा की हुई स्तुति को सुनती हुई माता देवकी ने जगत की रक्षा करने वाले कमल नयन भगवान विष्णु को अपने गर्भ में धारण कर लिया। तदनंतर शुभ समय उपस्थित हुआ, जबकि समस्त विश्व रूपी कमल को विकसित करने के लिए महात्मा विश्व रूपी सूर्य देव का देवकी रूपी प्रभात बेला में उदय हुआ। आधी रात का समय था। मेघ मंद मंद स्वर में गरज रहे थे। शुभ मुहूर्त में भगवान जनार्दन प्रकट हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस समय संपूर्ण देवता
फूलों की वर्षा करने लगे। विकसित नील कमल के समान श्याम वर्ण श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित वक्षस्थल से में चतुर्भुज बालक को उत्पन्न हुआ देख वासुदेव जी ने भगवान का स्तुति किया और कंस से भयभीत होकर कहा, शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले देवेश्वर, मैंने जान लिया आप साक्षात भगवान है, परंतु हे देव आप मुझ पर कृपा करके इस दिव्य रूप को छिपा लीजिए। आप मेरे भवन में उत्तीर्ण हुए हैं, यह जानकर कंस अभी मुझे कष्ट देने लगेगा। देवकी बोली, जिनके अनंत रूप है, विश्व जिनका ही स्वरूप है, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं, जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देव प्रसन्न हो। सर्वात्मन आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कर दीजिए। दैत्यों का संहार करने वाले देवेश्वर, आपके इस अवतार का वृत्तांत कंस न जान पाए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशमति के हितकारी, हर्षित महतारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशमति के हितकारी, हर्षित महतारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी। कंसासुर जाना अति भय माना, पुतना बेगी पठाई, सो मन मुस्काई हर्षित धाई, गई जहाँ यदुराई। गए प्रगट कृपाला दीन दयाला यशुमति के हितकारी, हर्षित महतारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी। तेई जाई उठाई हृदय लगाई, पयोधर मुख में दीना, तब कृष्ण कनाई मन मुस्काई, प्राणता सुहर लीना। जब इंद्र रिसायो मेघ बुलायो, बस करता ही मुरारी, गौवन हितकारी मुन मनहारी, नख पर गिरिवर धारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशुमति के हितकारी, कंसासुर मारे अति हुंकारे, वत्सासुर संहारे, बाकासुर आयो बहुत डरायो, ताकर उदर बिडोरे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला जगमत के हितकारी, हर्षित महतारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी। अति दीन जान प्रभु चक्रपाण तिन्ह तिन तिन निज लोका, ब्रह्मासुर राई अति सुख बाई, मगन भय गए शोका। यह छंद अनुपा है रस रूपा, जो नरज पाको गावे, तेई सम नहीं कोई त्रिभुवन सोई, मन वांछित फल पावे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशुमत के हितकारी, हर्षित महतारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशुमत के हितकारी। भगवान बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तुमने मुझ जैसे पुत्र को पाने की अभिलाषा से जो मेरा स्तुति किया था वह आज सफल हो गया। आज मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म ले लिया है। मुनिवरों, यूँ कहकर भगवान मौन हो गए। वसुदेव जी भी रात में ही उन्हें लेकर के घर से बाहर निकले। वसुदेव जी के जाते समय
पहरा देने वाले मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए थे। उस रात में बादल वर्षा कर रहे थे। यह देख शेषनाग ने छत्र की भांति अपने फड़ों से भगवान को ढक लिया। वे वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। मार्ग में अत्यंत गहरी यमुना बह रही थी। उनके जल में नाना प्रकार की सैकड़ों लहरें उठ रही थी, किंतु भगवान विष्णु को ले जाते समय वे वसुदेव जी के घुटनों तक होकर बहने लगी। वसुदेव जी ने उसी अवस्था में यमुना को पार किया। उन्होंने देखा नंद आदि बूढ़े गोप राजा कंस का कर लेकर के यमुना के तट पर आए हुए हैं। इसी समय यशोदा जी ने भी योग माया कन्या रूप में जन्म लिया, परंतु वे योग निद्रा से मोहित थी, अतः पुत्र है या पुत्री इस बात को न जान सकी। प्रसूति गृह में और भी जो स्त्रियां थी वे सब निद्रा के कारण अचेत हो गई थी। वसुदेव जी ने चुपके से अपने बालक को यशोदा के शैया पर सुला दिया और कन्या को लेकर तुरंत लौट आए। जागने पर यशोदा ने देखा मेरे नीलकमल के समान श्याम सुंदर बालक हुआ है। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वसुदेव जी भी कन्या को लेकर अपने घर लौट आए और देवकी की शैया पर उसे सुलाकर पहले की भांति बैठे रह गए। इतने में ही बालक के रोने का शब्द सुन पहरा देने वाले द्वारपाल सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने देवकी के संतान होने का समाचार कंस को जाकर के तुरंत बताया। कंस ने शीघ्र ही वहां पहुंचकर बालिका को उठा लिया और रुधे हुए कंठ से छोड़ दो इसे यूं कहकर उसे रोकती रह गई देवकी। और कंस ने उस कन्या को एक शिला पर पटक दिया, किंतु वह आकाश में ही ठहर गई। आयुधों सहित 8 बड़ी बड़ी भुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हो गई। उसने ऊंचे स्वर में अट्टहास किया और कंस से रोष पूर्वक कहा, अरे कंस दुष्ट, मुझे पटकने से तेरा क्या लाभ हुआ? जो तेरा वध करेंगे वे तो प्रकट हो चुके हैं। देवताओं के सर्वस्वभूत श्री हरि पूर्व जन्म में भी तेरे काल थे। इन सब बातों पर विचार करके तू शीघ्र ही अपने कल्याण का उपाय कर। यूं कहकर देवी कंस को देखते देखते आकाश मार्ग से चली गई और विंध्याचल जा करके स्थापित हो गई। उनके शरीर पर दिव्य हार, दिव्य चंदन, दिव्य आभूषण शोभा पा रहे थे और सिद्धगण उनकी स्तुति कर रहे थे। तदनंतर कंस के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने प्रलंब और केशी आदि समस्त प्रधान असुरों को बुलाकर कहा, प्रलंब, केशी, धेनुक, पूतना, अरिष्ट आदि अन्य सब वीरों के साथ तुम लोग मेरी बात सुनो। दुरात्मा देवताओं ने मुझे मार डालने का प्रयत्न किया है, किंतु वे मेरे पराक्रम को भली भांति पीड़ित हो चुके हैं, अतः मैं उन्हें वीरों की श्रेणी में नहीं गिनता। दैत्य वीरों, मुझे तो कन्या की कही हुई बात आश्चर्य सी प्रतीत होती है। देवता मेरे विरुद्ध प्रयत्न कर रहे हैं, यह जानकर मुझे हंसी आ रही है। दैत्येश्वरों, अब हमें उन दुष्टों का और अधिक अपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने भी यह कहा है कि भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी विष्णु, जो पूर्व जन्म में भी मेरी मृत्यु के कारण बन चुके हैं, कहीं न कहीं उत्पन्न हो गए हैं। अतः इस भूतल पर बालकों के दमन का विशेष प्रयत्न करना चाहिए। जिस बालक में बल की अधिकता जान पड़े उसे यत्न पूर्वक मौत के घाट उतार देना चाहिए।